महाराष्ट्र की, जहां से औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग अब तेज हो गई है। शिवसेना के सांसद नरेश महस्के ने लोकसभा में कहा है कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की क्या जरूरत है, और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से भी ये मांग उठ रही है, देश के अलग अलग हिस्सों से भी ये मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए। देखिए। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की जरूरत क्या है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों की मजारें तोड़ दी जानी चाहिए। 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। महस्के ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 3691 कब्र और स्मारक पूरे देश में संरक्षित किए गए, जिसमें से 25% मुगल और अंग्रेजों की कब्रें हैं, जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया। देश को उनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहाँ संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब फैन क्लब के नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी ने भी चुटकी ली और कहा कि लगता है जैसे कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना चाहिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहा हो। और अगर यह सच है कि वह पूरे अपने विवेक से इस बात को बोल रहा है, तो फिर उसको अपने पुत्र का नाम सबसे पहले औरंगजेब रखना चाहिए। गीतकार और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र की प्रासंगिकता पे नई बहस छेड़ दी और इसे राष्ट्रीय शर्म का स्मारक कहा। औरंगजेब की जो मजार है, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल शेम। वो ऐसी कौन सी जगह है जिस पे बड़ा गर्व होना चाहिए किसी भी भारतीय को, वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी प्रांत या भाषा से आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हम आजकल पूरी तरह से अपने इकोसिस्टम को लेकर बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी जगह तो बननी चाहिए देश में। और शौचालय बनने के लिए औरंगजेब की कब्र से अच्छी जगह क्या हो सकती है। छल करके छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हिंदू संगठन संभाजी नगर में इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी एक्शन के संकेत दिए हैं। देखना होगा कि आक्रांता की कब्र पर किस दिन बुलडोजर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बिहार से है। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में महिलाओं के विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी बहस हुई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और मर्यादा की सीमा लांघी। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि नीतीश ने अपने कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। आपका घर का लोग कपड़ा नहीं पहनता था, आप जानते हैं ना। आपका घर का लोग हम लोग आए, पति हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिए। यही न होता है, वो कोई काम हुआ है। जिस आदमी को हम बनाए और 3 साल के बाद गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हमने छोड़ करके अलग किया। आपको मालूम है बिहार विधान परिषद में काफी गहमा गहमी रही।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब शब्दबाण चली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर सवाल उठाए, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और लालू यादव के शासनकाल में महिलाओं की हालत की याद दिला दी। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ? ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं? अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। नीतीश कुमार के बयानों पर विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे। सभापति को बीच बचाव करना पड़ा। आखिरकार आरजेडी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और फिर सदन के बाहर आकर नीतीश पर बयानों के तीर छोड़े। अनसंट महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। राबड़ी के पुत्र तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाला और दावा किया कि नीतीश कुमार के दिन अब लद गए हैं। उन्हें अब किसी आश्रम में जाकर प्रवचन करना चाहिए। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। आपको बता दें, बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, नीतीश कुमार और लालू यादव के परिवार के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 38 मदरसों पर कार्रवाई हो सकती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने ये नोटिस जारी किया है और मदरसों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। चेतावनी के बाद भी उनके द्वारा आईडी नहीं बनाई गई। आईडी बनाने के लिए 3 महीने का समय मिला था, लेकिन अभी तक आईडी नहीं बनाई गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई हो सकती है, मान्यता रद्द की जा सकती है। 38 मदरसे हैं और पहले भी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया था जो कि अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, लेकिन इन्हें आईडी बनाने के लिए कहा गया था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। और बात अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां शोएब नाम के एक युवक ने आपसी रंजिश में अपने साथियों के साथ मिलकर 6 लोगों पर एसिड हमला कर दिया है। पुलिस ने शोएब को हिरासत में ले लिया है और अब आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों, देखिए। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के कासिम नगर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 6 लोगों के ऊपर तेजाब फेंक दी। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अटैक में झुलसे सभी घायलों को आनंद फानन में उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तेजाब फेंकने वाले युवक को हिरासत में लेते हुए घटनास्थल से तेजाब की बोतल भी बरामद की। साथ ही उस दुकान को भी चिन्हित कर लिया गया जहां से तेजाब को खरीदा गया था। हालांकि पीड़ित परिवार की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि